Everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी आज तीनों ही इंडेक्स ओवरऑल पूरा एक रेंज में ट्रेड किया है और बस लास्ट के 15 टू 30 मिनट्स में हमें एक मूवमेंट देखने को मिली है। उसके अलावा पूरा इनफैक्ट फिन निफ्टी तो पूरा ऑलमोस्ट 30 टू 35 पॉइंट्स की रेंज में ही पूरा दिन उसने स्पेंड किया है। तो अभी बैंक निफ्टी में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कहां पर हमें ट्रेड करना चाहिए और किन एरियाज पर ओपनिंग होती है तो वहां पे हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे निकल के गया था 44,000 के आसपास से बैंक निफ्टी में फिर दोबारा स्लो एंड स्टडी इनफैक्ट वॉलेटाइल रहते हुए लास्ट 15 टू 30 मिनट्स में हमें एक बाइंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर क्लोजिंग दे दी है। 44,164 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया 44,250 260 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है। सो बैंक निफ्टी में अगर हमें ओपनिंग जो है ओपनिंग कहीं भी हमें 44,200 के पास मिलती है, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बैंक निफ्टी फिर दोबारा से ये रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करे बिकॉज मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकल के आया है। हर बार बायर्स ने प्रोटेक्ट किया है उन एरियाज को और प्राइस ऊपर की तरफ निकल के चला गया है। अपर साइड पे जब तक बैंक निफ्टी में 44,250 क्रॉस नहीं हो रहा, बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्की काम रहने वाला है बिकॉज मल्टीपल टाइम्स वहां से रिजेक्शंस ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। 44,200 और 250 के बीच में कहीं ओपन करता है, ब्रेकआउट मिलता है 260 से ऊपर की तरफ, हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसमें पहला रेजिस्टेंस एरिया ही बैंक निफ्टी में दैट इज अराउंड 44,500। तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग अगर अपर एरियाज पे हुई तो हम बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज हमें देखनी है कि अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो जाता है बिकॉज अपर एरियाज पे हर सेलिंग पे जितनी बार भी सेलिंग हुई है वहां से बाइंग आई है। आज भी मार्केट में लास्ट हाफ एन आवर में बाइंग आई और वहां पे फिर दोबारा से अपर एरियाज पे ले जाया गया है प्राइस को और लोअर एरियाज को प्रोटेक्ट किया है। अभी जितने भी लोगों ने यहां पर पुट राइटिंग की हुई है, चाहे वो 44,000 के एरियाज पे फर्स्ट स्विंग हो या सेकंड जो स्विंग बना था वहां पर 44,000 पुट राइटिंग जितने लोगों ने किया है उनके लिए एक सरप्राइज की तरह एक्ट करेगा और यहां से मार्केट थोड़ा सा तेज निकल के जा सकती है जिसमें पहले टारगेट्स ही हमारे 43,700 43,600 के रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट के अगर और इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी में बड़ा सपोज एक गैप अप ओपन कर जाता है 160 पर क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी में 44,350 400 के आसपास ओपन कर जाता है तो विल बी वेटिंग के यहां पर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इन एरियाज पे 300 से लेके 250 के एरियाज पे एक बेस क्रिएट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल के जाता है, हम दोबारा से एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो अभी निफ्टी पे मूव करते हैं कि निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए और क्या अभी के लिए निफ्टी के कौन से ऐसे एरियाज है जो ट्रेडेबल एरियाज है। देखिए निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से हमारी बार बार बात हुई है कि 18,640 के एरियाज के ऊपर की तरफ ही या 640 के प्राइस पॉइंट के ऊपर ही बाइंग के लिए आई विल बी ट्राइंग। मल्टीपल टाइम्स वहां से रिजेक्शन मिला है, यहां से 2-3 बार रिजेक्शन मिल चुका है, फिर दोबारा यहां से रिजेक्शन मिला है। तो अभी भी निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है दैट इज अराउंड 18,600। तो निफ्टी में अगर आपकी जो ओपनिंग है बिल्कुल अगर फ्लैट ओपन करता है 640 630 के बीच में अगर कहीं पर ओपन करता है वहां पे हम अगर ब्रेकआउट मिल रहा है 640 का ब्रेकआउट मिल रहा है हम वहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन कर रहा है, सपोज निफ्टी में ओपनिंग हुई 18,600 पे, 18,580 पे, 18,560 पे, इन एरियाज पे अगर निफ्टी ओपन कर रहा है मार्केट फिर दोबारा से विल हैव टू वेट फॉर अ क्लियर ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन एरियाज निफ्टी में अब निकल के आ रहे हैं 18,530। सो निफ्टी में जो सेलिंग है 18,530 के नीचे हम सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं जिसमें देखिए हमारे पास ऑल्दो मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं यहां पर, लेकिन ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं। तो निफ्टी में हम लोअर लेवल्स पे एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें, लेकिन उसके लिए निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। सपोज 540 के अराउंड निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो जाता है, वहां से डायरेक्ट सेलिंग आएगी। लेकिन अगर निफ्टी में 560 570 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे ओपन करता है
वहां पे वील हैव टू वेट फॉर अ ब्रेक डाउन। लेकिन बड़े गैप डाउन के केस में हम दोबारा से एक क्लीन सेलिंग, वहां पर हमें एक क्लीन सेलिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, मार्केट डाउन साइड पर निकल के जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन। और बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इन द लाइव मार्केट इन लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।